कुछ लोगों का सवाल ऐसा हो सकता है कि डीआईपी डाइट शुरू करते ही बड़ी दिक्कत हो गई, गैस हो गया, इंडाइजेशन हो गया, उल्टी भी हो गई, तो अब क्या करें? देखिए, हमारे जो 3 दिन का कैंप होता है, हर महीने होता है, पिछले 15 साल हो गए, हर महीने कैंप देश में, दुनिया में, कहीं ना कहीं, वियतनाम में, कहीं मलेशिया में, और अभी तो हर महीने दिल्ली में हो रहा है, खैर मेरठ के हमारे हिम्स हॉस्पिटल में। और कैंप में 3 दिन का कैंप होता है जहाँ पेशेंट्स आते हैं अलग अलग बीमारी के, मेरे साथ ही रहते हैं 3 दिन। तो यहाँ भी अबाउट 5% ऐसे लोग होते हैं, अक्सर मैंने देखा है, जो यही वाली शिकायत करते हैं कि जैसे ही इस डाइट पर हमें इंडाइजेशन हो गया, हमें उल्टी होने लगी, हम गैस बनने लगा, एसिडिटी हो गई। तो इस बात को समझना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि करीब 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको रॉ वेजिटेबल सूट नहीं करेगा, लेकिन वो 5% कौन से वाले हैं ये किसी को नहीं पता। ये हिट एंड ट्रायल है। ये ज़रूर पता है कि मेरे सामने 100 लोग हैं, अगर 100 को मैं बोलता हूँ बी ऑन डीआईपी डाइट, तो इनमें से 5 लोग मुझे शिकायत करने वाले हैं। तो मैं वेट करता हूँ पहले दिन के डाइट के बाद कि कौन कौन है जो शिकायत करेगा। फिर मैं शाम को जब मिलता हूँ उनसे, जो हमारे कैंप में पेशेंट से, उनके डिनर के बाद, कि भाई आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस बना, तो करीब 5% लोग हाथ रेस करते हैं। अब मैंने पहचान कर लिया ये वो 5 लोग हैं। फिर उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये होता है मेरा कि लंच और डिनर में जो सेट क्वांटिटी ऑफ सैलड मैंने आपको खाने दिया था, उसको कल भी खाना है, लेकिन स्टीम करके खाना है। यानी कि उनको वेजिटेबल रॉ जब खाएंगे तो एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन ये सब होगा, लेकिन उसी चीज़ को जब स्टीम कर देंगे तो ये उसकी तासीर थोड़ी सी बदल जाती है और उसके बाद ये सिम्टम चले जाते हैं। तो वेरी सिंपल, इसीलिए डीआईपी डाइट कई प्रकार के, उनमें से दिस काइंड इज कॉल्ड स्टीम्ड डीआईपी डाइट। उनको हम बोलते हैं आपको डीआईपी डाइट पे नहीं रहना है, आपको स्टीम डीआईपी डाइट पे रहना है। लेकिन ये भी हमने देखा जब स्टीम डीआईपी डाइट पे 15 दिन तक रहते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी रीएडजस्ट होती है, उसके बाद जब रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं तब भी उनका पेट ठीक ही रहता है। याद रखिए, रॉ ज़्यादा इफेक्टिव है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, ब्लड शुगर को बड़ी तेज़ी से नीचे करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नीचे करने के लिए, कैंसर के दर्द को गायब करने के लिए, स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर रॉ डीआईपी डाइट को सूट ही नहीं कर रहा है, तो फिर सेकेंड बेस्ट हो गया स्टीम्ड। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं 1% जिनको स्टीम भी सूट नहीं करेगा, उनको हम बोलते हैं बॉयल्ड डीआईपी डाइट। यानी कि जो रॉ वेजिटेबल, जो सैलड का पार्ट है, वो थोड़ा पानी में उबाल लें। आपको ये समझना चाहिए कि स्टीम्ड में और बॉयल्ड में फ़र्क है। तो बॉयल्ड इज़ द थर्ड बेस्ट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बॉयल्ड वाला भी सूट नहीं करेगा क्योंकि उनके दांत ही नहीं है, उनको ओरल कैंसर है, उनको हम बोलते हैं लिक्विड डीआईपी डाइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट। लिक्विड में उनको वेजिटेबल स्मूदीज़ देते हैं, फ्रूट स्मूदीज़ देते हैं, कोकोनट वाटर देते हैं, नट शेक, नॉन डेयरी नट शेक्स देते हैं। इस तरह से हम डीआईपी डाइट में जो सेट हमारा क्वांटिटी फार्मूला है, उसके हिसाब से, पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है। दैट्स वाई द डीआईपी डाइट इज़ ऑफ 7 काइंड। ये सातों के सातों प्रकार कौन से हैं, अलग अलग कंडीशन में कैसे पहचानना है, वो कंडीशन कैसे देना है, ये सब अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।